गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेंटर टेट का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने हिंदी भाग को ही उठाया है। अब सबसे पहले जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, ये 91 से लेके 120 तक हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल सेंटर टेट में 30 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा गद्यांश, यानी कि पैराग्राफ को रीड करके आपने जो क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर आपने देने हैं। नेक्स्ट रहेगा काव्यांश, यानी कि पोइट्री का हिस्सा आपको गिवन होगा। पोइट्री को पढ़कर आपने मीनिंग निकाल के उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट रहेगा पेडालॉजी, हिंदी से रिलेटेड जो है वो पेडालॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप गद्यांश को रीड करेंगे, फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। अब जो पैराग्राफ गिवन है, पहले आपको पैराग्राफ को डीपली रीड करना है, समझना है। देन आप इसके क्वेश्चंस रीड करोगे, फिर इनका आंसर दोगे। जैसे कि मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों और प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही मिटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया है। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है उसका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन देखा कि जो क्वेश्चन है 91 वो है इनमें से किसी गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता या गुलामों से आज़ादी। तो किसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया है? तो उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया है गुलामों से आज़ादी। ठीक है, जब क्वेश्चंस में नहीं की बात हो रही है तो हमने नहीं ही ढूंढना है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, हम जल्दी में नहीं को इग्नोर कर देते हैं और हम इसका आंसर सीधा लिखते हैं। इसमें से किसी गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया है विवेक में मित्रता। जैसे अभी हमने जो पीछे है वो क्वेश्चंस में यहाँ पे रीड किया था, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया है। ठीक है, तो अभी नहीं की बात हो रही है तो इसका सही आंसर आएगा गुलामों से आज़ादी। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। किसे बनाना चाहिए? गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो नहीं, तो इसका सही आंसर आएगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, इसको अपना जो है वो हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी विश्व नेता बने क्यों नेता बने? सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। वो सभी को एक दृष्टि से ही देखते थे, जो किसी के साथ भी उनके मन में जो है वो भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी ने मानव कल्याण किया। ठीक है, सभी धर्म गुरु हैं? नो। सभी सन्यासी हैं? नो। सभी भारत में जन्मे हैं? नो। उनमें क्या समानता है? सभी ने मानव कल्याण किया। सभी ने क्या किया? मानव कल्याण किया। अब नेक्स्ट बात आती है, कौन सा शब्द भिन्न है? अब मित्रता, मनुष्य, मित्र, वीरता, जो ये सभी हैं ये सब विशेषण हैं। मित्र जो है वो भिन्न है।
सही शब्द चुनकर चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए समान। ठीक है। नेक्स्ट है अपना पराया में समास है द्वंद्व, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, अपना और पराया। तो द्वंद्व जो है वो और को शो करता है, जो द्विगु है ये दो को शो करता है, यानी कि दो समूह। नेक्स्ट है हमें किसके अनुसार फल मिलता है। अब पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है उसी के अनुसार ही हम जो है वो इसका आंसर देंगे। किसके अनुसार मिलता है, ये को फर्स्ट लाइन में है। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है उसी के अनुसार ही फल मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा व्यवहार। शांति को कहाँ पाया जा सकता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, परिवार में, समाज में, धर्म में, नहीं, स्वयं में, अपने आप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश। अब काव्यांश पोइट्री का हिस्सा है, इसको रीड करेंगे, फिर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनके आंसर देंगे। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। अभी ये काव्यांश हमने रीड किया है, इससे जो भी हमें समझ आया है उसको माइंड में रख के हमने क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना है। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि क्यों कहा गया है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। देखो भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, तो इसको दूर करने की जो है बात हो रही है। नेक्स्ट है देश आज रो रहा है। पंक्ति का आशय है देश में अशांति का वातावरण है। अगर शांति का वातावरण होता तो अब देश नहीं रोता है। जब देश के नागरिक रो रहे हैं तब भी नहीं रोता है। देश में बाढ़ आई है तब भी नहीं। जब देश में अशांति का वातावरण है तब जो है देश रो रहा है। द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। द्वेष क्या होता है, जैसे ईर्ष्या करना, प्रेम द्वारा। ठीक है। पीयूष का विलोम शब्द है। अब पीयूष क्या होता है, अमृत। ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी में लिख देंगे। पीयूष का विलोम शब्द है अमृत। अमृत गलत है, पीयूष का मतलब आएगा विष। भ्रष्टाचार का संधि विशेष है भ्रष्ट जमा आचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। जब सबसे पहले हम जब नर्सरी में होते हैं, LKG में होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अक्षर लिखते हैं, नो। वाक्य लिखते हैं, नो। शुरू से नो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र बनाना, जैसे स्क्वायर बना दिया, ट्रायंगल बना लिया। सबसे पहले बच्चे को जो है वो पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। तो कक्षा 1 में लिखना किससे शुरू होता है, वो होता है चित्र बनाने से। नेक्स्ट है भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंत संबंधित हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। तो ये जो है एक दूसरे से जो है संबंधित हैं। नेक्स्ट आएगा पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देता है। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। अब नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अब जो मान लो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, हिंदी का जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही रहेगा, इसलिए आपको प्योर हिंदी भी आनी चाहिए।
तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से, यानी कि सपोज करो, सपोज मतलब हमने इमेजिन करना है, तो ये क्या आ गया? चिंतन क्षमता। हिंदी भाषा का आंकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति। सहज अभिव्यक्ति। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर में प्राइमरी लेवल पर जब आप पढ़ाओगे तो सबसे पहले बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा करोगे। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? जब आपको उनको कहानियाँ सुनाओगे। वर्णमाला से नो, अक्षर ज्ञान से नो, शुद्ध उच्चारण से नो। सबसे पहले उनको कहानियाँ सुना के उनका जो है इंटरेस्ट क्लास में बनाए रखना है। नेक्स्ट है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है। सब वर्तनी। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। किसने किया है? वाइगोत्स्की। ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे तो नेचुरली जो इनकी थ्योरीज हैं उनको देख लेना, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है विद्वत से। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग पर। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा का आंकलन पर सर्वाधिक बल देता है विचारों की क्रमबद्धता। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। अब भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? सोचते और महसूस भी करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। भाषा के प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। ठीक है, जो व्याकरण है उस रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, यानी कि भाषा का प्रयोग सीखने का जो नाता है वो नहीं टूटना चाहिए कि भाषा का प्रयोग कैसे और कहाँ पर करना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अब सेंटर डैट से रिलेटेड मेरे पास कई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 उससे रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो बनाती रहूँगी। जैसे इसका कंप्लीट वीडियो बनाकर भी मैं आपके लिए शेयर करूँगी ताकि ये आपके लिए जो पेपर के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।